जय हिंद मेरे दोस्त। आज चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं राज्यसभा। इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है ये राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली व पुडुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात। बिहार में लोकसभा 40 सीट है। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष।
राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनके 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। सही है। राज्यसभा निरंतरता की प्रतीक है। यह भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। ये गलत है। राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा करती है। ये गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये गलत। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ये सही है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। ये गलत। लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ति कोरम संख्या है। कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और उच्चतम न्यायालय को। ये इनमें से कोई नहीं होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है?
लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यसभा का सभापति है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता और सदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। राज्यसभा के प्रस्ताव का संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन।
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। ये 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष के निर्वाचन में। बाकी सभी में तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। ये सभी हो जाएगा। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी?
1952। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 2 अप्रैल 1954। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। ये गलत, ऑप्शन ए। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ये भी सही है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। ये सही है। आपात के घोषणा की अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। ये गलत है, ऑप्शन ए। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 14 दिन। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक होनी चाहिए? 6 महीने। राज्यसभा विघटित हो जाती है? कभी नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। और अनुत्तरित प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। ऑप्शन डी।